तो पानीपत में 9 दिसंबर को आ रहे पीएम मोदी के जोरदार स्वागत के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही है। पीएम पानीपत से महिलाओं के स्वरोजगार की योजना बीमा सखी का शुभारंभ करेंगे। पीएम के आने से पानीपत के सेक्टर 13 और 17 के लोग खुश तो हैं, लेकिन इस मौके पर वो प्रशासन और प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी भी सुनो सरकार। 10 साल बाद पानीपत आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी 2015 को पीएम ने यहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी। अब 9 दिसंबर को यहां से 60,000 महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। इसीलिए आजकल सेक्टर 13-17 में सफाई, लाइटों, रंग रोगन और करीब 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। एचएसवीपी, नगर निगम, पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस समेत कई विभाग बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। ये हैं एचएसवीपी के जेई रामपाल आर्य, जो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सेक्टर्स के लोगों की बहुत शिकायतें हैं, आरडब्ल्यू की बहुत शिकायतें हैं। यहाँ रात को कम से कम 100 रेडियाँ लगती हैं इस पार्किंग के ऊपर, और वो लगातार काफ़ी समय से शिकायतें थी। तो वो कुछ बच्चे लोग ऐसे भी हैं जो गलत बोलते हैं, महिलाओं को गलत बोलते हैं, आने जाने में उनको परेशानी होती है। और देखो, फिर मैं तो नेचुरल तरीके से भी कहूँगा, जो ये रेडी में बंटने वाला जो फूड है ना, वो बड़ा हानिकारक है। अब इनकी कोई वैधता नहीं है कहीं से, क्या ला के बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे। लेकिन हमें अपने प्लॉट बेचने हैं, तो हम तो ये चाहेंगे हमारी पार्किंग खाली हो। गौरतलब है कि जीटी रोड, सेक्टर 13-17 और सेक्टर 18 के चारों ओर के रास्तों को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जा रहा है। नगर निगम के सफाई कर्मी कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और जला भी रहे हैं, आपके सामने है। अब जरा सेक्टर 13-17 में रहने वाले और यहाँ दुकान शोरूम चलाने वालों की बात सुनिए। आप किसी भी हुड्डा के सेक्टर में चले जाइए, सब जगह आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे या सीवर जाम मिलेगा आपको। ये मेन निशानी है। कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट है वो खराब पड़ी है, कहीं सांप निकलता है, कईयों के तो घर के सामने सांप, मेरे घर के खुद के सामने झाड़ियां थी, बिल्कुल सांप आया। मैं तो परचांस थाने में अकेला ही रहता हूँ, मेरे पड़ोस से फोन आया कि जी आपके घर में पीछे से सांप बढ़ गया है। बाई गॉड बहुत दिक्कत हुई, मैं था नहीं यहाँ पे। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो डंडे डुंडे लेके आए। शुक्र ये है कि अंदर घर के अंदर नहीं घुसे। झाड़ियाँ हैं, कभी आज तक किसी ने कटाई नहीं की इसकी। और यहाँ देखो छोटे छोटे ये हमने बूथ लिए हुए हैं, बूथ के आगे बिल्कुल पार्किंग नहीं है। जो पीछे बने हुए हैं जो एससीओ हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोगों की कोई परवाह नहीं करता है। बड़े लोग हैं उनके आगे बिल्कुल वो जो है ना सारी पार्किंग बना दी। और यहाँ जो मेन रोड के ऊपर है, यहाँ पार्किंग बिल्कुल छोड़ रखी है। लांडा जी को भी कहा था, लेकिन कोई उसका कोई वो नहीं है। सफाई वाले भी आते हैं, टोटल फुर्ती करके चले जाते हैं। हम लगे रहते हैं खुद, लेकिन करे भी तो कितना करे, एक बंदा कितना कर सकता है। अपना एरिया दायरा थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन प्रशासन का किसी का कोई ध्यान नहीं है। इधर सब अपने उससे करना पड़ता है। सफाई नहीं होती, गंदगी इतनी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, झाड़ियाँ खड़ी हुई है, इधर सांप निकलते हैं। अभी भी देखो हम खुद लगे हुए हैं, बच्चे लगा रखे हैं, भी अपनी सफाई कर लो थोड़ा बहुत। गौरतलब है कि पानीपत के रिहायशी सेक्टर्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि एचएसवीपी और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से उनकी समस्याओं का अंत नहीं, इससे तो गांव ही अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जो मेन रोड है उनको तो साफ सफाई की जा रही है, जो अंदर बेसिक जैसे ये कमर्शियल है, मैं इसका प्रधान हूँ। इस कमर्शियल के मतलब मार्केट में कोई भी सुनने वाला नहीं है। किसी को कुछ कहें, ये कोई 4 पार्क थे, इनको ये बनाना था, इन्होंने डेवलपमेंट करनी थी जो टाउन प्लानिंग के हिसाब से। ये टाउन प्लानिंग के हिसाब से ना करके अपने हिसाब से ही चले जा रहे हैं। कुछ भी यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है, झाड़ियाँ हैं, कोई स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट को बिल्कुल मैंने कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं करता किसी को कुछ भी। पर ये हाँ, जो अभी ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि सेक्टर का जो चारों तरफ से एरिया है वो साफ सुथरा होने के। गौरतलब है कि प्रदेश में सेक्टर्स में रहना स्टेटस सिंबल माना जाता है। स्टेटस सिंबल वालों की बात आपने सुन ली। सेक्टर के बाहर तो गजब की फुर्ती के साथ साफ सफाई, रंग रोगन हो रहा है, रेहड़ी खोखे हटाए जा रहे हैं, पर सेक्टर के अंदर कई फीट की झाड़ियां, गंदगी, सड़कों पर धूल और झाड़ियों से निकलकर सांप घरों में आ जाते हैं। इनकी तकलीफ और डर तो वाजिब है। प्रदेश के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी आ लीडर विद अ डिफरेंस नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम आवास पर उन्होंने जब लोगों की शिकायतें, समस्याएं सुनी
तो उन शिकायतों और समस्याओं को अपने विधायकों को भेज रहे हैं और उनको ये ताकीद करें कि आप इन लोगों की समस्याएं दूर करें, मेरे पास ना आए। अगर सरकार की मंशा ये है कि मंत्री और मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, संगठन के पदाधिकारी और सरकार से जुड़े लोग हैं, वो भी संवेदनशील हो ताकि लोगों की समस्याएं दूर हों। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।